नेक्स्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मॉडल। मतलब कैसे कैसे हम लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, कौन सी उद्यमिता की शिक्षा है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन दे सकते हैं, वो कौन कौन से मॉडल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इज डिजाइन टू डेवलप नॉलेज, स्किल, माइंडसेट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड ग्रो अ बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का मतलब होता है डिजाइन टू डेवलप द नॉलेज। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इसलिए डिजाइन करी गई है क्योंकि लोगों को नॉलेज दे सके, उनमें कौशल स्किल दे सके, उनको माइंडसेट यानी दिमाग उनका डेवलप कर सकें। इस तरीके से माइंडसेट करना है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, कि वो नया बिजनेस कर सकें। तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का सिंपल सा मतलब हो गया ज्ञान देना, स्किल देना, माइंडसेट डेवलप करना, जो कि जरूरी होता है किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। इसका जो मेन फोकस होता है वो ऐसे कल्चर को बनाना होता है जैसे कि इनोवेशन, नवाचार, सांस्कृतिक, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्रिएटिविटी, कलाकारी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रिस्क लेना है। लीडरशिप अमंग स्टूडेंट एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, इनोवेशन की ओर ले जाना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना, रिस्क टेकिंग एंड लीडरशिप स्किल डेवलप करना स्टूडेंट में। और वो सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो बनना चाह रहे हैं, भविष्य में एक अच्छे उद्यमी बनना चाह रहे हैं। द गोल इज नॉट ओनली टू टीच बिजनेस मैनेजमेंट बट ऑल्सो टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड। इसका गोल सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ हमें बिजनेस मैनेजमेंट यानी व्यावसायिक प्रबंधन क्या होता है ये बताना है, उसके अलावा भी लोगों में जो एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड, लोगों में उद्यमी जो एटीट्यूड डेवलप करना, लोगों की मानसिकता चेंज करना, डेट हेल्प इंडिविजुअल आइडेंटिफाई। ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना जिससे लोगों को हेल्प मिले और वो अवसरों को पहचान सकें, रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकें और उसको कन्वर्ट कर सकें एक सक्सेसफुल बिजनेस में। बेसिकली लोगों की मानसिकता डेवलप करनी है कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करने की ओर जाए, अवसरों को पहचाने, रिसोर्सेज के इकट्ठा करें और कन्वर्ट करते हैं आइडिया को एक सक्सेसफुल वेंचर में। अब इसमें जो पहला मॉडल आ जाता है वो आ जाता है अवेयरनेस मॉडल। अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलानी है लोगों में। दिस मॉडल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। ये जो मॉडल है ये फोकस करता है ये जागरूकता फैलाने में कि लोग हैं वो सरकारी नौकरी तरफ ना भाग करके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को भी अपना एक कैरियर बना सकते हैं। उद्यमिता भी एक कैरियर बन सकता है, कैरियर बना सकते हैं उसमें अपना और ग्रोथ कर सकते हैं। स्टूडेंट आर इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट अपॉर्चुनिटी, सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मतलब उनको चीज़ें बताई जाएंगी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवसर क्या क्या हैं, और जो एंटरप्रेन्योर बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उनकी स्टोरीज वगैरह सुनाई जाती हैं। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। बहुत सारे सेमिनार अटेंड कराए जाएंगे, लेक्चर दिए जाएंगे, उनके करियर गाइडेंस प्रोग्राम, कॉमनली यूज टूल। इसमें हम लोगों को कैसे समझाते हैं, एक तो सेमिनार देंगे, लोगों को इकट्ठा बुलाएंगे और वहाँ पे एक्सपर्ट लोग अपनी प्रेजेंट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे। या फिर लेक्चर वगैरह भी दे सकते हैं, करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें लगभग यूज करी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक कॉलेज है और कॉलेज में ऑर्गेनाइज सेमिनार विद सक्सेसफुल लोकल एंटरप्रेन्योर शेयर देयर जर्नी, चैलेंज एंड लेसन लर्न टू इंस्पायर। अब जो कॉलेज है वो कोई एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा जा सकता है जहाँ पे छोटे छोटे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर जो बने हैं, उनकी जर्नी वो कैसे बने हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या लेसन्स उनसे सीखने को मिल सकते हैं उनसे, जो कि जो आने वाले स्टूडेंट को इंस्पायर करेंगे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एक्सपोजर मॉडल। एक्सपोजर मतलब अनुभव, वहाँ हम सिर्फ लेक्चर दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। एक्सपोजर मॉडल में एक्चुअल में हम उसको चीज़ें सिखाएंगे रियल लाइफ से। दिस मॉडल प्रोवाइड स्टूडेंट विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ये ऐसा मॉडल है जो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, वो रियल में काम करके देखते हैं टू अ रियल वर्ल्ड बिजनेस सिचुएशन में। जैसे कि रियल में बिजनेस में क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं। दिस इंक्लूड, जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट करा सकते हैं, लाइव प्रोजेक्ट करा सकते हैं, कोई इंडस्ट्री में लोगों को ले जा सकते हैं, विजिट करा सकते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट करा सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स के साथ उनकी बातचीत करा सकते हैं। एंड एक्सपोजर हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड मार्केट डायनेमिक्स। इससे स्टूडेंट को फ़ायदा क्या होगा, मार्केट डायनेमिक्स
मार्केट के बारे में पता लगेगा, मार्केट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे मार्केट बदलती है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ऑपरेशनल चैलेंजेस, जब हम बिजनेस करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट मे विजिट अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू ऑब्जर्व प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल एंड बिजनेस ऑपरेशन। जैसे स्टूडेंट है, वो पड़ोस की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग छोटी लेवल की कोई संस्था है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही, कोई चीज़ें निर्माण कर रही है, तो उसमें जाकर वो देख सकता है कैसे उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, और क्वालिटी कैसे कंट्रोल करी जाती है, और बिजनेस ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं काम। तीसरा जाता है इसमें जो मॉडल है वो है competency based model. This model emphasizes developing specific entrepreneurial competencies such as leadership, decision making, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल। बेसिकली जो जो स्किल चाहिए होती है अच्छे एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए, वो सारी स्किल हम डेवलप करते हैं एक व्यक्ति में, स्टूडेंट में, या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर में। अगर वो सारी स्किल जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में चाहिए तो वही सारी स्किल हम स्टूडेंट में डेवलप कर दें तो वो भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काबिल हो जाएगा। तो वो सारी स्किल कौन कौन सी होती हैं उसी पे जोर दिया जाता है, जैसे कि लीडरशिप स्किल डेवलप करेंगे, नेतृत्व करने की कला, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की कला, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को कैसे निपटाना है, कम्युनिकेशन बातचीत करने की, मार्केटिंग कैसे करनी है, वित्त प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी स्किल डेवलप हो जाती है। स्टूडेंट एंगेज इन एक्सरसाइज, स्टूडेंट क्या करेगा इसमें, एक्सरसाइज करेगा। सिमुलेशन मतलब उसकी तरह इंटरप्रेन्योर जैसे बिहेव करता है उसकी जगह पे अपने आप को रख के रियल तरीके से एक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट डेट एनहेंसेस दीज स्किल, स्टूडेंट क्या करेगा, क्या होता है, एक्सरसाइज कर सकता है या सिमुलेशन कर सकता है, या वो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हो तो उनमें इंगेज हो जाएगा, तो ये सारी जो स्किल हैं ये अपने आप डेवलप हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, स्टूडेंट में भी आस्क टू डेवलप अ बिजनेस प्लान, स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कोई एक बिजनेस प्लान बना के लेके आओ, या कोई सर्वे करके दो मार्केट का, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन बनाओ, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। फोर्थ आ जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, अनुभव वजन शिक्षण मॉडल। दिस मॉडल फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ये जो मॉडल है ये फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब काम करते करते सीखना, करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी छोटा वेंचर, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें से बिजनेस काम जो होते हैं ऑपरेशन वो करना स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्शन वगैरह मार्केटिंग सारे काम स्टार्ट करेंगे, और पार्टिसिपेट इन एंटरप्रेन्योरल कंपटीशन, और जो कंपटीशन वगैरह हो रहे होते हैं वो अपना प्लान ले जाकर जो काम कर रहे होते हैं उसमें कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होगा, उनमें प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होती है, रियलिटी में वो काम करके सीखेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस है उसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप, उनकी एबिलिटीज डेवलप होंगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, स्टूडेंट में स्टार्ट है मिनी बिजनेस, स्टूडेंट कॉलेज में ही एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि फूड स्टॉल लगा लिए या क्राफ्ट की सेल्स करने लगे। एक्स किस लिए कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस, इससे क्या होगा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट हैंड सीखेंगे, वो अनुभव प्राप्त करेंगे। लास्ट आ जाता है इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल। होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास, पूरी तरीके से विकास होना चाहिए। इस मॉडल में क्या करना है, दिस मॉडल इंटीग्रेट नॉलेज स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू डेवलप वेल राउंडेड एंटरप्रेन्योर, मतलब अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनाता है पूरी तरीके से, उसकी नॉलेज भी डेवलप करनी है, स्किल भी डेवलप करनी है, एटीट्यूड भी चेंज करना है, उसकी वैल्यूज है, इसी सारे मॉडल अलग अलग फोकस कर रहे हैं, तो उन सबको मिला लो तो सब जो होलिस्टिक सारी चीज़ों पे डेवलप करनी है, मतलब उसकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, स्किल भी अच्छी हो, एटीट्यूड भी डेवलप करना है, मानसिकता भी बदलाव लाना है, और उसमें वैल्यूज डेवलप करनी है जिससे वो ऑलराउंडर एक बन सकेगा। वो आर इनोवेटिव, जो इनोवेटिव हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, कैपेबल होना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए देश की तरक्की में, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल देखें, Program under this model may include entrepreneurship education combined with ethics and sustainability। हमें क्या करना है, इसमें ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करने हैं कि इसमें हमें ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करने हैं जिससे क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मिले मिले उसके साथ एथिक्स भी डेवलप हो सके, सस्टेनेबिलिटी हो, और इसके अलावा लीडरशिप की भी ट्रेनिंग मिल सके। एक मॉडल और बचा है जिसे बोलते हैं सपोर्टिव इकोसिस्टम मॉडल। दिस मॉडल एम्फसाइज प्रोवाइडिंग सपोर्ट सिस्टम सच एज मेंटरशिप,
इंक्यूबेशन सेंटर, फाइनेंशियल असिस्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। मतलब ये ऐसा मॉडल है जो कि फोकस करता है एक सपोर्ट सिस्टम, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करने में। जैसे मेंटरशिप, लोगों को हम गाइड कर सकते हैं, कोई मेंटरशिप मेंटर की तरह गाइड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। इंक्यूबेशन सेंटर मतलब सेंटर व केंद्र वगैरह भी बना सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियली पैसा देकर हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी चल रही होती है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ये सारे जो हम एक सारे उनको हेल्प कर सकते हैं, सहायता प्रोवाइड करा सकते हैं। अ सपोर्ट इकोसिस्टम इंक्रेजेस एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव एंड हेल्प्स सस्टेन बिजनेस। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है जो कि इको सपोर्टिव इकोसिस्टम है। सपोर्टिव इकोसिस्टम करता क्या है, इंकरेजमेंट करता है किससे, एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव को। मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी बने और कैसे वो सस्टेन कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ को। एग्जाम्पल, स्टूडेंट में रिसीव मेंटरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट है वो मेंटरशिप रिसीव कर सकते हैं किससे, एक्सपीरियंस जो एंटरप्रेन्योर है, जो पहले से कहीं ना कहीं अनुभवी एंटर उद्यमी है, उनके से मेंटर बन सकते हैं, वो गाइड कर सकते हैं इनको। एक्सेस टू स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, मतलब जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर एंड गाइडेंस टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, और वो गाइडेंस वगैरह दे सकते हैं कैसे हम गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे मॉडल्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, यानी उद्यमी कौन है। एंटरप्रेन्योर आर द इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, पहले तो आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दूसरा रिस्क लेगा, तीसरा रिसोर्स इकट्ठा करेगा, और चौथा क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा जो बिजनेस स्टार्ट करा है। किस लिए करेगा, जिससे वो इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब कि आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य हैं, उनको पूरा कर सके। तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति हो गया जो कि अवसरों को पहचान रहा है, रिस्क ले रहा है, रिसोर्स इकट्ठे कर रहा है और मैनेजमेंट कर रहा है, जिससे क्या हो सके, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य पूरे हो सके। दे प्ले अ की रोल इन प्रमोटिंग इनोवेशन। ये इसका बहुत बड़ा हाथ होता है किसमें, नवाचार की ओर ले जाने में, रोजगार को प्रोवाइड कराने में और देश की तरक्की में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो जोखिम वगैरह उठा सके। ऐसा भी नहीं बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क ले सके। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब भविष्य में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे सोच समझ कर कैलकुलेटेड रिस्क लेना। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी मतलब नवाचार, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज वगैरह लॉन्च करने जिससे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तीसरा फीचर आ जाता है उसमें लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब लोगों को नेतृत्व करने की और निर्णय लेने की कला होनी चाहिए, जिससे वो सक्सेस की ओर जा सकता है जिसको लेकर। विजन एंड गोल ओरिएंटेशन, विजन मतलब दृष्टि होनी चाहिए और लक्ष्य उन्मुखता। दे हैव अ क्लियर विजन फॉर देयर बिजनेस एंड वर्क सस्टेनेबली टू अचीव द गोल। मतलब बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है उसको पता होना चाहिए कि उसके गोल क्या है और इसको कैसे अचीव करा जा सकता है इनको। तो उसको विजन क्लियर होना चाहिए, क्या अचीव करना है उसको, और कैसे रास्ते, मतलब कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि उसमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, लोग ना फील करें, क्योंकि अगर कहीं चैलेंजेस वगैरह भी आएंगे उससे वो डरे ना। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे जैसे पर्यावरण में चेंज हो रहा है, बिजनेस में चेंज, वो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या कि टैक्स रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, या कोई कानून आया है नया, जैसे जैसे पर्यावरण में चेंज होंगे, व्यवसायिक पर्यावरण, वैसे वैसे हमको अपने जो संस्था है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चेंज करना है। जैसे जब मार्केट की कंडीशन चेंज होती है, वैसे वैसे हमें नई स्ट्रेटेजी बनानी है। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यू योर एफर्ट डिस्पाइट ऑब्स्टिकल एंड फेलियर। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार फेलियर हुआ, दो बार फेलियर हुआ और फिर छोड़ दिया बिजनेस करना। रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अचीव करना ही है। हमें जो आने वाली ऑब्स्टिकल्स हैं, फेलियर्स हैं, उनको पार करके जो हमारा मेन गोल है उस पर फोकस करना है और अचीव करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, वो लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला जो आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर नाम से ही समझ आ रहा है, नवाचार उद्यमी। दीज एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस, ऐसे एंटरप्रेन्योर या ऐसे उद्यमी व्यक्ति होते हैं जो कि नया प्रोडक्ट लेके आएंगे कोई, या नई सर्विसेज लेके आएंगे, या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे
एंड क्रिएट न्यू मार्केट, और नई मार्केट के अंदर से। ऐसा नहीं है कि पहले से जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसी को ही हम दोबारा से बेचने लगे, क्योंकि वो पहले से मार्केट में बिक रहा है, हम भी उसी को बेच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये वो एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव मतलब नवाचार, ये जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसी में कुछ नया चेंजेस करके लेके आएंगे, या बिल्कुल नया प्रोडक्ट वगैरह कोई नई टेक्नोलॉजी या नई सेवा दे देंगे। इमिटेटिव का मतलब होता है कॉपी करना, अनुकरण करना। ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि दूसरों को कॉपी करते हैं, जो पहले से जो कर रहा है उसी को हम भी करेंगे। दे अडेप्ट और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज प्रोडक्ट्स रेदर देन इन्वेंटिंग समथिंग न्यू। ये कुछ नया नहीं करते हैं, पहले से जो बिक रहा है उसी को ही बेचेंगे, या फिर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है दे फोकस ऑन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग सोशल वैल्यू अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक वैल्यू। इनका मेन टारगेट होता है जो समाज की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनको निवारण करना। सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे क्या सोशल वैल्यू तो क्रिएट होगी होगी, साथ में उनको फायदा भी होगा, इकोनॉमिक वैल्यू भी, यानी प्रॉफिट वगैरह भी कमाएंगे और तरक्की। टेक्नोप्रेन्योर्स। टेक्नोप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर हु वेज देयर वेंचर ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। टेक्नोप्योर होते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वगैरह बिजनेस करते हैं, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो होती है, उन्नत टेक्नोलॉजी तकनीक के ऊपर बेस्ड रहते हैं, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन देते हैं, मतलब जो ऐप वगैरह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। सीरियल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट मल्टीपल बिजनेस वन आफ्टर है। सीरियल एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो सक्सेसफुल हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरा स्टार्ट कर दिया, चौथा स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे सीरियल में बहुत सारे बिजनेस करने लगता है। फेमिनाइन एंटरप्रेन्योर। फेमिनाइन एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है महिला उद्यमी। वुमेन एंटरप्रेन्योर हु फोकस ऑन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द सोशल। वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी महिला उद्यमी, ये क्या करती हैं? अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करती हैं और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या जेंडर इश्यूज आ सकते हैं किसमें, एंटरप्रेन्योरशिप में। जेंडर समस्याएं आती हैं, जैसे मेल एंड फीमेल में भेदभाव वगैरह होते हैं, जैसे कि देखें लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंस। अगर जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो लोन लेने जाए या जिसके पास कितना पैसा है, तो कंपेरेटिवली देखते हैं मेल डोमिनेंस होती है। मेल लोग होते हैं, मेल यानी पुरुष जो होते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, वो आसानी से पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, उनको आसानी से लोन वगैरह मिल जाते हैं, उनको रुकावट वगैरह कम आती हैं। जो वुमेन होती हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस होती है लोन लेने में या फंडिंग लेने में, सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट आ जाता है सोसाइटल एंड कल्चरल बैरियर। मतलब इसमें समाज वगैरह जो होता है, वो भी हमारा जो समाज है, जो संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है जो वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस वुमेन बनने के लिए। जैसे कि जो हमारी ट्रेडिशनल माइंडसेट है, पुरानी जो परंपरागत माइंडसेट मानसिकता बनी हुई है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, सोशल समाज क्या एक्सपेक्ट करता है, घर की देखभाल करनी, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, वुमेन रेस्ट्रिक्ट होती हैं कि वो एंटरप्रेन्योर एक्सपर्टीज मतलब बिजनेस वुमेन वगैरह नहीं बन सकती हैं, कि बिजनेस वगैरह वगैरह में सोचें। नेक्स्ट है जो लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। वुमेन मे हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद, जो अधिकतर वुमेन्स जो होती हैं उनका इंटरेक्शन वगैरह बिजनेस से जुड़े हुए लोगों से कम होता है, उनको कम नेटवर्क होता है, अधिकतर वो घर में से ही जुड़ी हुई होती हैं, घर की काम करती हैं, कि इंटरेक्शन कम होगा बिजनेस लोगों से, कोई मेंटर नहीं होगा उनको, प्रोफेशनल गाइडेंस एसोसिएशन किसी भी संस्था से जुड़ी नहीं होंगी, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे अवसर पहचानना है, क्या चाहिए होता है, क्या है एंटरप्रेन्योर नहीं पता लगता थी। लास्ट आ जाता है इसमें स्किल गैप एंड कॉन्फिडेंस इशूज। लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग एंड कॉन्फिडेंस कैन रेस्ट्रिक्ट बिजनेस ग्रोथ फॉर वुमेन। वुमेन एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे, क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, उनको कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सारी चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं एक वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनने में। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल डिमांड ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है उसके रूल की क्या डिमांड होती हैं।